नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। ये एक वेलनेस शो है जिसमें हम हर हफ्ते आपके पास वेलनेस एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं और आज हमारा वेलनेस का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो हमारे ही कंट्री में जिसका ओरिजिन हुआ और ये हर इंसान को छूता है। अक्सर जब हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और वो हमें कोई जेमस्टोन्स रेकमेंड करते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कई बार हमें जेमस्टोन सूट नहीं करते या उनका वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा और कई बार हम मिसगाइड भी होते हैं। ऐसे बहुत से मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हमारे माइंड में होती हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आज मैंने स्टूडियो में बुलाया है विकास मेहरा जी को। विकास मेहरा जी वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ एक्सपर्ट हैं। ये पिछले 3 जनरेशन से जेमोलॉजी का काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ में अक्सर हमें जेम्स पहनना, रुद्राक्ष धारण करना या पूजा या यज्ञ वगैरह कराना, ये रेमेडीज़ बताई जाती हैं और इन रेमेडीज़ को मोस्ट ऑथेंटिक तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं और इनका मैक्सिमम बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं, इसी के बारे में हमें डिटेल में बताएंगे विकास मेहरा जी। वेलकम टू द शो विकास जी। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू वेरी मच मुझे आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए। आपका जो ये प्रेस्टिजियस शो है जिसमें आप ओवरऑल वेलनेस के बारे में आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको पहले बताता हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पुरानी साइंस है, हज़ारों वर्ष पुरानी साइंस है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। तो उस साइंस के अंदर कई तरह के हमें रेमेडीज़ बताए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स पंडित जी हमें हमारे जीवन की प्रॉब्लम और समस्याओं को ठीक करने के लिए हमें कई तरह की रेमेडीज़ बताते हैं। जैसे कोई पंडित जी बताते हैं कि आप ये जेमस्टोन पहन लीजिए या फिर ये पूजा करा लीजिए, या फिर कई एस्ट्रोलॉजर्स कुछ दान देने की या कोई मंत्र चैंटिंग करने की भी हमें रेमेडीज़ देते हैं। इस चीज़ के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत सारी रॉन्ग गाइडेंस आजकल मिल रही है मार्केट में लोगों को जी। हम लोग पिछले कुछ वर्षों से जेमस्टोन्स की साइंस क्या है, जेमस्टोन्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, रुद्राक्षों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से और लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स और रुद्राक्षास और यज्ञास हमारे जीवन में अपने इफ़ेक्ट्स डालते हैं। और कैसे उन रेमेडीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो विकास जी, सबसे पहले तो ये बताइए, हाउ इज एस्ट्रोलॉजी एंड जेम्स और जेमोलॉजी रिलेटेड? बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ का, एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंस है वो साइंस है ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी स्टडी की साइंस को एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बोलते हैं कि किसके जीवन में किस प्लैनेट का क्या प्रभाव पड़ रहा है जी। तो हम लोगों के जीवन में हमारे सबकॉन्शियस बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ता रहता है, ठीक है ना। किसी के जीवन में अगर कोई प्लैनेट नेगेटिव असर दे रहा है तो उस आदमी के जीवन में वो प्लैनेट उसके जीवन के जिस एस्पेक्ट पे असर डाल रहा है उस एस्पेक्ट में उस इंसान के लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अगर कोई प्लैनेट सपोज किसी के करियर में नेगेटिव है तो जब भी उस प्लैनेट का उसके लाइफ के अंदर एक दशा और अंतरदशा के हिसाब से उसका एक पीरियड आता है, तो जब भी उसके लाइफ में उस प्लैनेट का पीरियड आता है उस इंसान को करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर किसी को कोई प्लैनेट कुदरत से पॉजिटिव मिला है और वो हेल्थ वाइज पॉजिटिव मिला है, तो जिन दिनों में उसके लाइफ में उस प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल रही होती है उस टाइम पे उस पर्सन के लाइफ में हेल्थ का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा होता है। तो प्लैनेट्स की एनर्जीज का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव और रोल रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी साइंस में कुछ ऐसी रेमेडीज हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं जिनसे हम इन प्लैनेट की एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इनमें से कुछ रेमेडीज हैं जैसे डोनेशन करना, मंत्र चैंटिंग करना या योगा प्राणायाम से भी इन ग्रहों की एनर्जीज में फ़र्क पड़ता है। पर इनमें से एक बहुत इफ़ेक्टिव और इजी टू डू रेमेडीज आजकल के मॉडर्न टाइम के अंदर है कि हम लोग कुछ जेमस्टोन्स धारण कर लें या हम लोग कुछ रुद्राक्षास धारण कर लें, या अगर कोई प्लैनेट हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल दे रहा है उस प्लैनेट का हम
शांति पाठ और यज्ञ करा सकते हैं, जिससे उस प्लेनेट की एनर्जीज में बहुत अच्छी हीलिंग मिलती है हमको। ओके। अब इसमें चैलेंज आज की डेट में क्या है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की, कि असली ऑथेंटिक जेमस्टोन्स राइट प्राइस में मिलना बहुत बड़ा चैलेंज है। विकास जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है, हम जेमस्टोन्स तो हमें हर कोई रेकमेंड कर देता है आजकल। इवन इफ़ यू गो टू अ ज्वेलर, वो भी सजेस्ट कर देंगे कि आप ये वाला जेमस्टोन डाल लीजिए, और इनके प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा, प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो और कई बार ऐसे भी होता है जेमस्टोन्स डालने के बाद हमें लगता है बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा। हाँ, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? whom to listen to? बेसिकली जेमस्टोन्स कभी भी हमको किसी ज्वेलर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन्स की साइंस एक टोटली डिफरेंट साइंस है और एस्ट्रोलॉजी साइंस एक टोटली डिफरेंट साइंस है। एस्ट्रोलॉजर्स आर द एक्सपर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उनको ये एक्सपर्टीज होता है कि आपके जीवन में कौन से प्लैनेट का क्या टाइम चल रहा है, कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो वो तो एस्ट्रोलॉजर हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन उन प्लैनेट की एनर्जीज को हील करने के लिए कैसे जेमस्टोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम रुद्राक्षास या और रेमेडीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक टोटली डिफरेंट एक्सपर्टीज का एक सेक्शन है, टोटली एक डिफरेंट सेक्शन है। और जेमस्टोन्स के अंदर स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स के अंदर मार्केट में कोई फिक्स प्राइस नहीं है। बहुत तरह की अलग अलग क्वालिटीज आती हैं जेमस्टोन्स में। तो एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जो सिर्फ जेमस्टोन्स की ही मार्केट में कंटिन्यूअसली वो डिमांड एंड सप्लाई की वॉच कर रहे हैं, जो जेमस्टोन्स के ट्रीटमेंट्स और क्वालिटीज के एक्सपर्ट हैं, और जो कई सालों से, कई जनरेशन से जेमस्टोन्स और रुद्राक्षस का काम कर रहे हैं। तो अगर उनके पास आप जाएंगे तो आपको एक तो जेमस्टोन्स को इस्तेमाल कैसे करना है वो राइट आपको गाइडेंस मिलेगा, और दूसरा आपको सही क्वालिटी और सही प्राइस में आपको एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स और रुद्राक्षस मिलेंगे। विकास जी, आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजर से या ज्वेलर से जेम्स नहीं लेने चाहिए, पर हमें गाइड तो एस्ट्रोलॉजर ही करेगा ना। एस्ट्रोलॉजर ही तो हमारा चार्ट देख के बताएगा कि ये वाला स्टोन आप पहनिए, और जेमस्टोन्स तो ज्वेलर्स के पास ही तो मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स की एक्सपर्टीज होती है आपके लाइफ में प्लैनेट्स का क्या रोल है ये देखना। तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, जो प्लैनेट उनको नजर आता है आपके लाइफ में अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो उसके आपको इमीडिएटली जेमस्टोन्स पहना देते हैं। लेकिन जेमस्टोन्स पहनने से क्या होता है, उनके लाइफ में उस प्लैनेट की जो रिजल्ट्स हैं वो सिंपली एनहांस होते हैं। ये कई एस्ट्रोलॉजर्स आजकल गलती कर रहे हैं कि वो ये नहीं जानते हैं कि जेमस्टोन पहनने से उनके लाइफ में उस प्लैनेट के रिजल्ट्स में बूस्ट आ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स ये कई जगह गलती कर रहे हैं आजकल, जो हमने पिछले कई वर्षों में देखा है। एस्ट्रोलॉजर्स प्लैनेट्स की रीडिंग ठीक कर लेते हैं, लेकिन जेम पहनाना है कि उसकी जगह कोई आपको दूसरी रेमेडी करनी है, ये कई एस्ट्रोलॉजर्स सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं आज की डेट में। जेमस्टोन क्या करेगा, अगर आपके लाइफ में सपोज शनि प्लैनेट है, ठीक है, शनि प्लैनेट है, सब लोग जानते हैं, सब लोग बहुत डरते हैं शनि प्लैनेट से, ठीक है। शनि प्लैनेट अगर किसी की लाइफ में सपोज एक्टिव है या उसका दशा और अंतरदशा चल रहा है, जैसे कई लोग बोलते हैं भाई इनकी 7.5 चल रही है शनि की, तो कई एस्ट्रोलॉजर्स आजकल क्या कर रहे हैं, जिसकी भी लाइफ में शनि की 7.5 या महादशा चल रही होती है, वो इमीडिएटली शनि का जेमस्टोन नीलम पहना देते हैं। ऐसा है भी बड़ा डेंजरस भी होता है। नीलम से लोग डरते भी बहुत ज्यादा हैं, और उसको पहनाना हर केस में नहीं चाहिए। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं कि शनि का रिजल्ट उसकी जिंदगी में बस मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे ही वो एक नीलम पहनेंगे। जितनी अच्छी क्वालिटी का नीलम कोई पहनता है, उतना ज्यादा उसके लाइफ में शनि के रिजल्ट्स बूस्ट हो जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर शनि उनके लाइफ में नेगेटिव प्लैनेट है, हार्मफुल प्लैनेट है, तो हमें उसकी एनर्जीज को बूस्ट नहीं करना है, हमको नीलम नहीं पहनाना है, बल्कि उनको शनि को शांत करने की, शनि को कूल डाउन करने की रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे कि शनि से रिलेटेड डोनेशन करनी चाहिए, या शनि टेम्पल जाना चाहिए, या शनि के मंत्रास की चैंटिंग करनी चाहिए। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से
जेमस्टोन्स हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स एक्सपर्ट्स जो हैं, जिनको पता है कि जेमस्टोन्स क्या असर डालते हैं, उनसे लेने का कोशिश करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर से नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक कई एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं। और ज्वेलर्स जो होते हैं वो ज्वेलरी का काम भी कर रहे हैं, वो गोल्ड डायमंड भी बेच रहे हैं जी। और जेमस्टोन्स इज सच अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट की मार्केट में इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया। जी। इनकी क्वालिटीज में कई तरह की मैनिपुलेशंस और ट्रीटमेंट्स हर कुछ महीनों में आज जेमस्टोन्स के अंदर नए नए तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स और एनहेंसमेंट्स आ रही हैं। तो वन नीड्स टू बी कंटिन्यूसली अपग्रेडेड इन द लेटेस्ट जो चीटिंग्स जेमस्टोन्स में आ रही हैं, और उनके प्राइसेस की एक्सपर्ट्स होने चाहिए। जो एक जेमस्टोन एक्सपर्ट ही हो सकता है। इसके अलावा जेमस्टोन्स की रिंग्स बनाने का एक स्पेशल अलग ही स्टाइल होता है कि वो जेम्स हमारी बॉडी को प्रॉपरली नीचे से टच करें, तभी उन जेमस्टोन्स की एनर्जी हमारे बॉडी में एंटर करेंगी और ऊपर से प्रॉपरली ओपन होने चाहिए जेमस्टोन्स, क्योंकि सनलाइट से भी जेमस्टोन्स एनर्जाइज होते हैं और सनलाइट के मतलब जेमस्टोन्स के थ्रू कॉस्मिक एनर्जीज हमारे बॉडी में एंटर करती हैं जी। तो ये डिजाइनिंग एक ज्वेलर को नहीं पता, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स ज्वेलरी बना रहे हैं उनको पता होता है। फिर कोई बहुत शार्प एजिज या बहुत जाली वर्क या बहुत फिलगरी वर्क उन तरह की रिंग्स में नहीं होना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजिकल रिंग्स होती हैं, क्योंकि वो हमने 24 आवर्स पहननी होती हैं। डे एंड नाइट कंफर्टेबल होनी चाहिए, कहीं कपड़े वपड़े में ना अड़े, बिल्कुल। स्टडी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स बहुत सेंसिटिव और बहुत एक्टिव चीज़ें होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स जैसे ही कोई लोग हाथ लगाते हैं वो बहुत जल्दी अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं और उनकी नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें एक आम ज्वेलर नहीं जानता है कि अगर उसने कारीगर को जेमस्टोन बनने दिया तो 4 कारीगर के हाथ से वो जेमस्टोन लग के आया, तो उसके बाद एक रिचुअल होता है कि जेमस्टोन्स की हमें शुद्धिकरण प्रॉपर रिचुअल्स के हिसाब से और उसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर मंत्रास और रिचुअल्स और इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से भी हमारे शास्त्रों में इसकी प्रॉपर एक तरीका बताया गया है जिस तरीके से हर जेमस्टोन की प्राण प्रतिष्ठा करनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये भी अगर उस आदमी ने जिन्होंने उनको पहनना है उनके नाम से, राशि से, गोत्र से करी जाए तो उसके रिजल्ट्स अमेजिंग आते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली उस आदमी से उस जेमस्टोन की एनर्जी को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें एक ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर्स और एक ऑर्डिनरी ज्वेलर्स नहीं समझते हैं आजकल। जी। दोस्तों, विकास जी ने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमें बताई, सारा रहस्य ही खोल कर रख दिया। तो अब हमें भी समझ में आ रहा है कि एक एस्ट्रोजेमोलॉजिस्ट विकास जी जैसे लोगों से जेम्स लेना या फिर ज्वेलर्स से जेमस्टोन लेने में क्या डिफरेंस है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी विकास जी, जैसे रुद्राक्ष आपने बताया कि रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, तो इज इट अ चॉइस कि हम रुद्राक्ष या जेमस्टोन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जेमस्टोन्स का असर टोटली डिफरेंट होता है और रुद्राक्षों का असर टोटली डिफरेंट होता है। ये भी एक बहुत लोग ऐसे हमने सुना है, हमारे सामने आया है कि कई पंडित जी किसी प्लैनेट का जेमस्टोन भी रिकमेंड कर देते हैं और रुद्राक्षा भी रिकमेंड कर देते हैं। हाँ, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। तो दिस इज अ टोटली डिफरेंट साइंस। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि कुछ प्लैनेट्स हमारे जीवन में शुभ प्रभाव डाल रहे होते हैं और कुछ प्लैनेट्स हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव डाल रहे होते हैं। तो जेमस्टोन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ देयर प्लैनेटरी एनर्जीज। जेमस्टोन्स अपने ग्रहों की एनर्जी के एक, आप समझ सकते हैं, एक तरह के बैटरीज हैं। तो जेमस्टोन धारण करते ही वो प्लैनेट की एनर्जी हमारे लाइफ में चार्ज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे हमारे लाइफ में। लेकिन रुद्राक्षास क्या करते हैं? रुद्राक्षास हमारे चक्रास पे असर डालते हैं। रुद्राक्षास हमारे चक्रास को हील करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हमारे चक्रास जो होते हैं, हमारे एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं बॉडी के, वो प्लैनेटरी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो रुद्राक्षों का राइट यूज होना चाहिए कि जो प्लैनेट आपके लिए हार्मफुल है, नेगेटिव है, उनके रुद्राक्षस पहनाने चाहिए। और
उसमें भी रुद्राक्षास ऑथेंटिक और अच्छी क्वालिटी के और प्रॉपरली प्यूरिफाइड और एनर्जाइज, शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा रुद्राक्षों के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, विकास जी ने बताया कि जेमस्टोन्स को तराशने का, रिंग्स में जड़ने का और उसके बाद उनको जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। तो आइए देखते हैं विकास जी के यहाँ ये सब चीज़ें किस तरीके से होती हैं। इनके सेंटर का एक वीडियो देखते हैं। विकास जी, अभी हमने आपका वीडियो देखा और जेमस्टोन्स किस तरीके से आप तराशते हैं, उनको किस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, जो आपके रिचुअल्स हैं, वो सब भी बहुत अच्छे से आपने दिखाए। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जैसे आपका जेमोलॉजी का जो काम है 3 जनरेशन से एक आपकी लेगेसी चल रही है, क्या आपके पंडित भी 3 जनरेशन से ही आपके साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं या इनका कोई खास तरीका है जिनसे आप जिससे आप इनको चूज करते हैं? ये मीनू जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जैसे कि आपने अभी बोला कि हमारा कई जनरेशन्स पुराना ये काम है, तो हमारे पास जनरेशन से हमारे पास लोग काफ़ी हम लोगों पे विश्वास करते हैं। हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो हम पे बहुत ट्रस्ट करते आ रहे हैं जी। और आज की डेट में मार्केट में मैंने स्पेशली ये देखा है पिछले कुछ वर्षों में कि जेमस्टोन्स के अंदर जेमस्टोन की ये जो हीलिंग साइंस है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत डिटेल चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जेमस्टोन्स में ट्रीटमेंट्स ना हो, जेमस्टोन्स में किसी तरह की मिलावट ना हो। रुद्राक्षों में आज बहुत सारे फेक रुद्राक्षास मार्केट में आ रहे हैं और इसमें जो एनर्जीज होती हैं उन एनर्जीज को भी शुद्ध करना, क्लीन करना और उसको बूस्ट करने के जो रिचुअल्स हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उनको भी बहुत ऑथेंटिकेटली करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। इसी के लिए हम लोगों ने अपना इन हाउस पूरा एक सेटअप बनाया है जहाँ पे हम लोगों ने जेमस्टोन्स की टेस्टिंग करने के लिए, ट्रीटमेंट्स को जानने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए हमने इन हाउस पूरे इक्विपमेंट्स, मशीन्स लगाए हैं। रुद्राक्षों के अंदर आजकल जो चीटिंग्स आ रही हैं, मैनिपुलेशंस आ रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने इन हाउस पूरा एक रुद्राक्षों का एक्सरे का और माइक्रोस्कोप से चेक करने का पूरा सेटअप बनाया है जी। इसी तरह जेमस्टोन्स और रुद्राक्षों को क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को पहनाने से पहले उनका जो प्यूरिफिकेशन और एनर्जाइजेशन करना होता है वो बहुत एक्सपर्ट पंडित्स जी द्वारा कराना चाहिए। आजकल लोग मार्केट में बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स वगैरह प्राण प्रतिष्ठा और शुद्धिकरण के बारे में बोल रहे हैं, पर वो कहीं से भी किसी भी पंडित जी को पकड़ के किसी भी मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा या शुद्धिकरण करा लेते हैं। इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस मंदिर में इसका शुद्धिकरण, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस मंदिर के अंदर बहुत जागृत तरीके से इसका प्यूरिफिकेशन और एनर्जाइजेशन करना चाहिए। प्लस जो पंडित जी इनको कर रहे हैं जी, वो बहुत ऑथेंटिक मंत्र उच्चारण और ऑथेंटिक रिचुअल्स के नॉलेजेबल ज्ञाता होने चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इन हाउस पूरा एक सेटअप बनाया है जहाँ पे हम जेम्स की प्रॉपर प्यूरिफिकेशन और एनर्जाइजेशन अपने ही प्रॉपर इंग्रेडिएंट से, प्रॉपर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से, हम लोग घी से, दूध से, दही से और प्रॉपर मुहूर्त के हिसाब से बहुत ऑथेंटिक पंडित्स द्वारा हम लोग इसकी प्यूरिफिकेशन एनर्जाइजेशन करते हैं। तो जो आपने हमारे वीडियो में देखा वो हमारा पूरा एक इन हाउस सेटअप है। इन हाउस हमने एक वैदिक टेम्पल अपने सेंटर पे बनाया हुआ है नोएडा में। इन हाउस हमने एक यज्ञ स्थल बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग ये सारे प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको विकास जी से मिलवाया, इनका पूरा सेटअप आपको दिखाया और आप बहुत कुछ जान चुके होंगे अब कि एस्ट्रोलॉजी और जेमोलॉजी आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से हमें, जब हम किसी भी एस्ट्रोलॉजी हेल्प लेने जाते हैं तो हमें जेमस्टोन्स या रुद्राक्ष अगर हमें कोई सजेस्ट करता है तो कहाँ से लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, एफर्ट लगा चुके हैं और अगर आपको लगता है कि मे बी यू नॉट गेटिंग द रिजल्ट दैट यू एक्सपेक्टेड और जिस भी चीज़ के लिए आपने, जिस भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपने
कुछ भी रेमेडी अगर करवाई है और अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप विकास जी से कंसल्ट कर सकते हैं। इनके नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पे मौजूद हैं, इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो चर्चा को आगे लेकर जाते हुए विकास जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे। जेमस्टोन्स में बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होता है। एज लेडीज़ हमें थोड़ा सा लगता ही है जब हम स्पेंड कर रहे हैं, और ज्वेलरी की तरह भी वो काम आती ही हैं स्टोन्स। तो जैसे आपने नीलम का एग्जांपल दिया, कुछ नीलम की कॉस्ट तो इट कम्स इन लैक्स और कुछ होते हैं जो थाउजेंड्स में ही मिल जाते हैं। तो इज इट डज प्राइस एंड क्वालिटी ऑल्सो हैव अ कनेक्शन? अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मीनू जी, जो हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ जेम्स बहुत कम रेट में मिल रहे हैं और कुछ जेम्स बड़े महंगे आते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ज़रिए। purevedicgems.com हमारी वेबसाइट है, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है प्योर वैदिक जेम्स के नाम से जी। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जेमस्टोन जो आप एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग के लिए पहनने जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम एक एमरल्ड की बात करें, एमरल्ड जो ग्रीन कलर का जेमस्टोन होता है, वो बुध प्लैनेट के लिए पहना जाता है। अब मार्केट में एमरल्ड 2-4-5 हजार में भी बिक रहा है, और एक एमरल्ड 2-3 लाख रुपए का भी बिक रहा है। तो हाउ टू डिसाइड कि आप 2-4 हजार वाला या 10-15 हजार वाला एमरल्ड पहने या फिर आप 1.5-2 लाख वाला एमरल्ड पहने जी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है ये समझना मीनू जी कि एमरल्ड हम किस पर्पस से पहनने जा रहे हैं। जो साइंस जेमस्टोन की है वो समझना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमें जेमस्टोन्स असर नहीं दे पाते, चाहे हम जितना मर्जी पैसा जेमस्टोन्स पे लगा लें। उसकी साइंस समझना बहुत जरूरी है। जैसे एमरल्ड ने हमारे बॉडी के अंदर बुध ग्रह की जो एनर्जी होती है, ग्रीन कलर की जो एनर्जी होती है, वो हमारे बॉडी में एमरल्ड ने नेचर से एब्जॉर्ब करके और बूस्ट करके हमारे बॉडी में डालना है। ठीक है। तभी हमारे लाइफ में बुध के जो रिजल्ट्स हैं वो एनहांस होंगे। ओके। तो एक ऐसा एमरल्ड जो बहुत ओपेक है या जो बहुत डल ग्रीन कलर का है या जिसका कट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस ओरिजिन के जेमस्टोन्स है उसका भी बड़ा महत्व होता है कि कुछ कंट्री के ओरिजिन्स बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं अपने रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स की, और कुछ कंट्री ऑफ ओरिजिन्स के जो हैं वो बहुत पुअर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम एमरल्ड की बात करें तो एमरल्ड आजकल जो सबसे अच्छा मार्केट में बुध प्लैनेट के लिए हम पहन सकते हैं वो है जाम्बियन ओरिजिन का, जाम्बियन कंट्री का एमरल्ड। और वो एमरल्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छी ट्रांसपेरेंसी हो और कलर उसका प्रॉपर ग्रीन होना चाहिए, जैसे कि पैरेट ग्रीन या लीफ ग्रीन टाइप का जो एमरल्ड होता है ना, उस कलर का एमरल्ड सबसे अच्छी ग्रीन, प्योर ग्रीन कॉस्मिक रेस हमारे बॉडी में फिल्टर करके डालेगा जी। अब प्रॉब्लम यह है कि अच्छी ट्रांसपेरेंसी वाला और अच्छे कलर वाला एमरल्ड बहुत सस्ते रेट पे नहीं आता है। अगर वो 100% नेचुरल है, अगर आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट करके उसकी क्लैरिटी बढ़ाई गई है, कलर बढ़ाया गया है, फिर तो कम रेट में भी आपको वो एमरल्ड अच्छी ट्रांसपेरेंसी वाला मिल जाएगा। तो ये चीज़ एक क्लाइंट्स को हम लोग एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी वाला और अच्छे कलर वाला एमरल्ड या ब्लू सफायर या रूबी नहीं ले पा रहे हैं तो बेशक थोड़ा रुक के आप जेमस्टोन में इन्वेस्ट करें, या आप जेमस्टोन के आजकल मार्केट में कुछ उपरतन और सब्स्टिट्यूट जेम्स भी मिल रहे हैं, अभी फिलहाल वो पहन लें, लेकिन बहुत हल्की क्वालिटी का, बहुत पुअर क्वालिटी का जेमस्टोन ना लें, नहीं तो आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा, आपको रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे और आपका जेमस्टोन की साइंस से विश्वास भी उठ जाता है। जी जी जी। तो ये चीज़ हम लोग अपनी वेबसाइट के जरिए एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे आप एक नीलम की ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी, उसकी क्लैरिटी को समझें, और उसके अकॉर्डिंगली हमने उनके प्राइजेस का भी आइडिया हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी से अपनी वेबसाइट पे दिया है, जो कि मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा आजकल। कि वो ओपनली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई हल्की क्वालिटी का जो नीलम है वो किस रेट में आ रहा है, मीडियम क्वालिटी का नीलम या एमरल्ड किस रेट में आ रहा है। हमने अपनी वेबसाइट में उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव चार्ट्स बना रखे हैं, जिस चार्ट से आप उनके प्राइजेस का आइडिया समझ सकते हैं। और प्लस जो ट्रीटमेंट्स आजकल जेम्स में आ रहे हैं उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छा एजुकेट किया है
हमारी वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आपकी वेबसाइट का नाम है प्योर वैदिक जेम्स। दोस्तों इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। एक चीज़ और विकास जी, एमरल्ड के जेम स्टोन्स के वेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि सवा रत्ती, मतलब जैसे कि 7.5 रत्ती का, 8.25 रत्ती का पहनना चाहिए, और कोई वही स्टोन दूसरा एस्ट्रोलॉजर हमें बोल देता है कि 2 रत्ती का पहन लीजिए। तो इसमें भी कोई डिफरेंस होता है? अगर जेम की क्वालिटी अच्छी है तो क्या वो हम कम वेटेज का भी पहन सकते हैं? डज इट वर्क? जी, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि एस्ट्रोलॉजर्स से हमें सिर्फ ये पूछना है कि हमारे कौन से प्लैनेट्स की हमें रेमेडीज करनी है, लेकिन उसके लिए रेमेडीज के लिए किस वेट का जेमस्टोन पहनना चाहिए, किस क्वालिटी का वो जेमस्टोन्स या रुद्राक्षस आता है, किस प्राइजेज में आता है, ये आपको एक्सपर्ट्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मीनू जी। कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि मेरे पंडित जी ने तो मेरे को 5.25 रत्ती का स्टोन पहनने के लिए बोला है, तो मैं तो सिर्फ 5.25 रत्ती का ही जेमस्टोन लेना चाहता हूँ, जो भी बजट का मुझे दिखा दीजिए। तो ये चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा कि हर किसी के लाइफ में जो जेमस्टोन का वेट है वो जेमस्टोन की क्वालिटी और उस आदमी के बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम लोगों ने जो इतने सालों से हम लोग जेमस्टोन्स एंड रुद्राक्षस की रिसर्च कर रहे हैं, हमने ये देखा है नॉर्मली किसी भी इंसान के बॉडी वेट का 10% के आसपास का जेमस्टोन उनको सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है, अगर वो एक डिसेंट और एक अच्छी क्वालिटी का जेमस्टोन है। अच्छी क्वालिटी का मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, अच्छी ट्रांसपेरेंसी, अच्छा कलर और 100% नॉन ट्रीटेड नेचुरल जेमस्टोन हो, यानी कि अगर रूबी है तो प्रॉपर पिंकिश रेड कलर का हो, है ना, और उसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो। तो जैसे हम लोग मेडिसिन खाते हैं ना मीनू जी, अगर हम लोग बहुत माइल्ड मेडिसिन खाते हैं, सपोज डॉक्टर के पास हम जाते हैं और हम लोग कोई मेडिसिन ले रहे हैं और वो बड़ी माइल्ड मेडिसिन है, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको 2 टेबलस्पून डेली खाना चाहिए, डोज बढ़ा देते हैं। और अगर हम किसी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाते हैं तो वही डॉक्टर कहता है ½ टेबलस्पून एवरी डे इज ऑल्सो इनफ फॉर यू। तो सेम चीज जो है ये हमारे जेमस्टोन्स में भी लागू करती है कि अगर आपका जेमस्टोन्स बहुत पावरफुल जेमस्टोन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जेमस्टोन है, तो अगर आपका बॉडी वेट सपोज 70 kgs है, तो 6% to 7% ऑफ द बॉडी वेट का भी जेमस्टोन आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट्स देता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको विकास जी से मिलाया और मैं मानती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा इनसे मिलकर, और बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी इन्होंने हमें दी। और देखते रहिए मेरा शो डॉक्टर मीनूज शो। अगले हफ्ते फिर और गेस्ट को लेकर आएंगे, वेलनेस की बात करेंगे। और जाने से पहले आज का एक टिप, जैसा कि विकास जी ने बताया कि जेम्स जैसे हम पहनते हैं उनके कलर्स का भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मान लीजिए अगर हमें किसी ने एक एमरल्ड स्टोन ही रेकमेंड करा है जिसका ग्रीन कलर है, और हम फॉर एनी रीज़न अभी फ़िलहाल स्टोन नहीं ले रहे, तो हम तब तक अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को एनहांस कर सकते हैं। हम ग्रीन कलर की गाड़ी ले सकते हैं, ग्रीन कलर की बेडशीट्स यूज़ कर सकते हैं, घर में कर्टन्स लगा सकते हैं, प्लांट्स रख सकते हैं हमारे रूम में, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प। तो विकास जी थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मीनू जी।